हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दिगंबर सर और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहला सवाल यह है बच्चों कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर। तो डिस्क्रिमिनेंट सबको जिसने भी फॉर्मूला मेथड पढ़ा है, इसके पहले वाला वीडियो दैट इज 2.4, उसको एक वैल्यू पता होगी जो हम लोग निकालते हैं बच्चों, जिस वैल्यू का नाम है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। है ना, हम लोग फॉर्मूला में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है बच्चों, इसी के वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर तुमको क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो आपको क्या निकालना है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालना है बच्चों। ए बी सी और का वैल्यू तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाएगा, और उसके बाद आपको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालना है, वो तुम्हारा रहेगा डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमको पूछते हैं बच्चों नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट से। हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आया, 41 आया, 40 आया, 13 आया, पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन जीरो, तो हम बोलेंगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या है बच्चों? रियल है और अनइक्वल है अगर ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव रहेगा तो। नेक्स्ट है बच्चों बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू समझो मान लेते हैं जीरो आया। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो है, हम बोलेंगे नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। ऊपर रियल एंड अनइक्वल, यहाँ पे रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो है लेस देन जीरो आया, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आया, तो हमें बोलना है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ठीक है, वो रियल नहीं हो सकते, उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। सो दिस इज हाउ यू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते, देखो क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है बच्चों, एक में ही मर्ज किया है मैंने। क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, सबसे पहले बोला है एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो लेट सॉल्व इट। सबसे पहले इसको ए बी सी और ए और बी और सी का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन। आप सबको पता है ये चीज, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ यू विल राइट द वैल्यू ऑफ ए। कम ऑन, सबको पता है ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के बाजू में जो होता है वो ए होता है, एक्स के बाजू में जो होता है वो बी होता है, जो अकेला घूम रहा है बच्चों वो सी होता है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा? कम ऑन, वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू इज 10। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी का वैल्यू इज -7। ए बी और सी का वैल्यू निकाला बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर्मूला मेथड में। 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है बच्चों 1 एंड सी का वैल्यू इज -7। सो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आएगा? कमान बच्चों 100 आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो आंसर आ गया बच्चों 128। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलो इसको फटाक से बॉक्स कर लेते हैं। ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब जैसे ही वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आया, अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये ग्रेटर देन जीरो है। हम लोग लिखेंगे एज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं क्यू ही लिखता हूं, आर रियल एंड अनइक्वल। राइट, यही देखा था बच्चों। यहाँ पे देखो पॉजिटिव है तो क्या लिखना है? रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे हमने वही किया। देखो बहुत सिंपल है, क्या करना है? सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालना है सर। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। यहाँ अगर डिस्क्रिमिनेंट बोला यहाँ तक करना है बच्चों। अगर रूट्स, नेचर ऑफ रूट पूछा है
तो देखना है ग्रेटर देन 0 है, ये देखिए यहाँ पर, एंड देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, समझ में आया? हियर वी हैव सेकंड एग्जांपल। बच्चों देखिए क्या करना है, यहाँ पर वापस वही आपको लिखना है कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे चलो बताओ a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b x का कोएफिशिएंट दैट इज -5 एंड c का वैल्यू क्या है बच्चों +7, राइट? abc का वैल्यू पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है वैल्यू ऑफ दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? सबको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b का स्क्वायर करो, वैल्यू पुट करो, b के जगह पे डालेंगे बच्चों -5 का स्क्वायर, देन -4 इंटू a का वैल्यू क्या है कमॉन 2 है, और c का वैल्यू क्या है बच्चों 7 है। -5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 5 5 25 होता है, सबको पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 2 8 8 7 हो जाएगा हमारा 56, और 56 माइनस 25 करेंगे, ये देखो बच्चों आ गया हमारा 21। ठीक है, एंड दिस इज -21 है ना। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर कभी भूलना नहीं बच्चों, 56 इज अ ग्रेटर नंबर, उसका साइन यहाँ पर आएगा, और ये हमें मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। ठीक है, और सबको पता है दिस इज नथिंग बट व्हाट, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। अभी नेक्स्ट हमको क्या सॉल्व करना है, कम ऑन, नेचर ऑफ रूट्स। उसके लिए मुझे बताइए कि b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आया बच्चों, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 है, और 0 से लेस देन रहेगा तो क्या बोला था, when it is less than 0 they are not real। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। So this is how you solve discriminant and the roots of the quadratic equation, nature of roots of the quadratic equation। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपको द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। अभी देखिए सिंपल है बच्चों, आपको पता है एक इक्वेशन ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, उसके दो वैल्यूज आते हैं, दो रूट्स आते हैं, दो सोल्यूशन आते हैं। चलो मान लेते हैं कि वो जो सोल्यूशन है, वो जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है, हम लोग इसको स्टैंडर्ड है बच्चों, हम लोग इसको अल्फा बीटा कंसीडर करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज बीटा। तो मान लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, मुझे दो रूट्स मिले अल्फा एंड बीटा। तो हमें एग्जाम में निकालने को क्या आता है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। सो रूट्स और कोएफिशिएंट्स इनका रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉर्मूला याद रखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, कम ऑन रिपीट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। ए बी सी का वैल्यू तो तुमको निकालने आता है, राइट? सो ये फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हो। सिंपली नीचे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, फटाफट निकाल लेते हैं। अब आप ही बताइए यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, फटाफट लिखता हूं मैं, a का वैल्यू है 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b का वैल्यू है 10, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -7। ठीक है, हमको सबसे पहले निकालने बोला है अल्फा प्लस बीटा, सो लेट्स फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, सो इट इज माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों 10 है ना, तो यहाँ पे मैं 10 पुट करूंगा, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, सो -10 बाय 1 इज नथिंग बट -10, सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया -10। नेक्स्ट बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा निकालने बोला है, सो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, सी बाय ए है, राइट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू -7 है बच्चों, सो दिस इज -7 बाय ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों -7। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है, एग्जाम में आता है, आपको आना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज -b बाय ए एंड c बाय ए। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों, ये सारे बेसिक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका यूज होने वाला है बच्चों 2.5 में, तो पहले आना जरूरी है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स। अब ये देखो, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, फॉर्मूला मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको रूट्स को फाइंड करते हैं बच्चों। अब करेंगे उल्टा,
हमको दिया रहेगा रूट्स और हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स जो दिए रहते हैं ना बच्चों, समझो हमको दो रूट दिए, एक को बोलने का अल्फा, एक को बोलने का बीटा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर। ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई तो वेरिएबल लेना होता है, ये एक्स वेरिएबल लेके मैंने सॉल्व किया है। अब वाई लेके बोला रहेगा तो वाई करोगे, नॉर्मली हम लोग एक्स लेते, तो वेरिएबल एक्स लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से रट लेने का है ना, कुछ फॉर्मूले रटने पड़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, यहाँ पे माइनस है ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे इसको। अभी यहाँ पे देखो तुमको एक क्वेश्चन दिया है, तुरंत क्वेश्चन ले लेते तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर -3 एंड -7। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो रूट्स दिए, एक दिया है -3, एक दिया है -7। सो व्हाट वी विल डू बच्चों, एक को लेंगे अल्फा, सो मैं बोलूंगा लेट अल्फा इज इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -7। तो ये मुझे अल्फा मिल गया, ये मुझे बीटा मिल गया। नाउ हमारा फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, उसमें हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? -3, सो सिंपली -3 प्लस बीटा, लेकिन बीटा क्या बच्चों? -7, राइट। तो -3 -7 सेम साइन है तो ऐड होगा, 7 + 3 आ जाएगा बेटा 10, तो आंसर आएगा -10, ठीक है, साइन ऑफ बिगर नंबर। नेक्स्ट है, हमको निकालना है नेक्स्ट स्टेप अल्फा इंटू बीटा। क्या है अल्फा का वैल्यू? -3, ओके फाइन, -3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? -7। कम ऑन, 7 3 जा 21 प्लस 21। तो ये मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। देखो बहुत सिंपल है कुछ, राइट। हमको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by x square minus alpha plus beta into x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है कमॉन बच्चों? -10 आया, तो देखो बाहर का माइनस साइन एज इट इज है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे मैंने -10 पुट किया, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों एक्स, फिर यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? 21 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 21 इज इक्वल टू 0। तो नाउ व्हाट विल यू गेट? x square minus minus this is plus, this is 10x plus 21 is equals to 0. Now this is your quadratic equation. समझा बच्चों कितना इजी है, राइट? इट इज वेरी इजी। तो हमको करना क्या है सर? कुछ नहीं करना है, एक बार निकालो अल्फा प्लस बीटा, दूसरे बार निकालो अल्फा इंटू बीटा, तीसरी बार लगा दो फॉर्मूला बच्चों, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर आपको झूठ लग रहा है, इसको सॉल्व करो, आपको वापस यही रूट्स मिलेंगे। इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, किसी से भी सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आना है? -3 एंड -7 ही आना, ठीक है। सो ये समझा आपको कि रूट्स दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके पहले का आपने गो थ्रू किया लेगा 10-15 मिनट का वीडियो, तो आपको ये डेफिनेटली आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 5 है। नेक्स्ट बोला है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू -5 है। आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 5 है बच्चों, राइट। तो आंसर 5 है और यहाँ पर -5 है। मैंने क्या बोला था बच्चों? अगर ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, तो नेचर ऑफ रूट्स पूछा है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं, रूट्स पहला वाला 5 है, राइट। तो इसका क्या आएगा? रूट्स आर, कम ऑन, क्या आएगा यहाँ पे? आंसर आएगा बच्चों रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? रियल एंड अनइक्वल। सर पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, एंड अगर नेगेटिव है तो हम लिखेंगे रूट्स आर, कम ऑन, क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल, है ना।
रियल एंड इक्वल कब लिखते हैं, जब जीरो आता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक ग्रेटर देन जीरो था एंड एक लेस देन जीरो था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन -7, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन 5 एंड पूछा है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको पता है सम ऑफ द रूट्स को हम लोग क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कि सम ऑफ द रूट्स दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन दैट इज -7। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है बच्चों, मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है दैट इज 5, है ना। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन और हमको पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया बच्चों, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया बच्चों 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, कम ऑन, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा बच्चों, प्लस 7x plus 5 is equals to 0. So this is your final quadratic equation. ठीक है, तो बहुत सिंपल था बच्चों, ये वाला भी सबको समझ में आ रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, तुमको देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और बोला है अल्फा प्लस बीटा निकालो एंड अल्फा इंटू बीटा निकालो। बहुत सिंपल है बच्चों, तो इसको हम लोग देखेंगे, कंपेयरिंग पहले लिखेंगे बच्चों। आपको पता है ABC का वैल्यू लिखने के लिए कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ a का वैल्यू क्या आएगा, कम ऑन फटाफट लिखो। a का वैल्यू है बच्चों 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, इट इज -4 एंड c का वैल्यू इट इज -3। आपको सबको पता है राइट। देन क्या फाइंड करना है बच्चों हमको, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हम लोगों ने, माइनस b बाय a। सो दिस इज माइनस b के जगह पे वैल्यू आएगी बच्चों -4, a के जगह पे वैल्यू आएगा बच्चों 2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इट इज 4/2। इसको कट करेंगे बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, सो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है 2, राइट। नेक्स्ट हम लोग करने वाले बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c बाय a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, इट इज -3 and what is the value of a, it is 2 and this is your final answer because this cannot be further divided. So ये a plus b का फॉर्मूला क्या है, माइनस b by a and अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c by a, a नहीं अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a and अल्फा इंटू बीटा इज c by a। just put the values and you'll get the answer बच्चों, इतना easy है। आगे बढ़ते हैं। now next question जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, find the value of discriminant। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, फटाफट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट। ठीक है, कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट भूलना नहीं। कंपेयरिंग लिखने के बाद a का वैल्यू फाइंड करो फटाफट सब लोग। a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज नथिंग बट 1, b का वैल्यू फाइंड करो x का कोएफिशिएंट दैट इज 7, देखने का बेटा बाजू में कौन सा है, एंड c का वैल्यू क्या है, कम ऑन, -1। वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हमको बोला है वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। So value of discriminant is nothing but what beta, b square minus 4ac, right? b square minus 4ac is nothing but value of discriminant। तो हम लोग b की वैल्यू पुट करो, चलो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, कम ऑन 1 है, इंटू c की वैल्यू क्या है बच्चों, -1। सो 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 49, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सो योर फाइनल आंसर विल बी 53। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या मिला बेटा, 53 मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे जाओगे बच्चों, वही वापस करोगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए का वैल्यू आएगा बच्चों 2, बी का आएगा बच्चों -5, सी का आएगा आपको 10, राइट। अभी बताइए वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट,
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर इज नथिंग बट -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज वॉट 2 ना बच्चों, इंटू सी इज 10. तो -5 का स्क्वायर इज 25. ये माइनस साइन एज इट इज, 4 2 जा 8, 8 10 जा 80. सो 80 माइनस 25, योर आंसर इज 55. ठीक है. नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे. तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कम ऑन, यहाँ पे वापस करेंगे कंपेयर. ए का वैल्यू लिखेंगे बच्चों. ए का वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, कम ऑन, √2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, एक्स के बाजू में क्या है बच्चों, 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज 2√2. राइट. तो रूट को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चों, फंडा सिंपल है. लिखेंगे क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. क्या फॉर्मूला है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो कम ऑन, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर है बेटा, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, √2 है, इंटू यहां पर क्या है बच्चों, 2√2. अभी ध्यान से देखो, ये √2 और ये √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है ना. तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, है ना. सो दिस 4 2 जा 8, आउटसाइड वालों को जो रूट के उसको मल्टीप्लाई कर दो. √2 इंटू √2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है. ठीक है. तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8 2 जा 16. तो फाइनल 16 माइनस 16 इज 0. सो सिंपली हमको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 0 मिला. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, which is completed. Next question we have बच्चों, determine the nature of root of the following quadratic equation. अभी आपको पता है कि nature of root हम लोगों ने देखा है कि उसमें हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होता है और फिर चेक करना होता है और इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं. तो यहाँ पे सेम वही करेंगे. कम ऑन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यहाँ पे a का वैल्यू लिखो फटाफट, 1 आएगा बच्चों. b का वैल्यू x के बाजू में क्या है, -4. What is the value of c? It is 4. राइट. सो हम लोग निकालेंगे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, -4 का स्क्वायर आएगा. राइट. बी की वैल्यू -4 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों 1 एंड दिस इज 4. 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. आपको सबको पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो कट जाएगा बेटा, माइनस रहेगा नहीं. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. आंसर आया बच्चों 0. So here b square minus 4ac is 0. Now as b square minus 4ac is equal to 0, आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर. जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आएगा तो रूट्स क्या होते हैं बेटा, रियल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल टू 0 आया तो बेटा इक्वल. रूट जो है रियल रहेंगे और क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे. नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमको यहां पे क्या करेंगे बच्चों, वापस कंपेयर करके a का वैल्यू लिखेंगे. a का वैल्यू क्या है, 2 है. b का वैल्यू क्या है, -7 है. और c का वैल्यू बच्चों अगेन 2 है. फाइंड क्या करना है नेचर ऑफ रूट के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे. सो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है और सी का वैल्यू भी 2 है. 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49 एंड माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने के बाद. 4 2 जा 8, 8 2 जा आएगा हमारा 16. नाउ 9 माइनस 6 इज 3 एंड दिस इज अगेन 3. सो योर आंसर इज 33. सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. कितना है बच्चों, 33, है ना. ना मुझे बताओ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आया बेटा, ग्रेटर देन 0 आया, यस और नो, पॉजिटिव आया कि नहीं आया. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया. हेंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल. रियल तो है लेकिन अनइक्वल रहेंगे. सो रियल एंड अनइक्वल. तो आपको पता है ग्रेटर देन 0 रहेगा तो दे आर रियल एंड अनइक्वल. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड वाला बच्चों देखो, अगेन वही कंपेयरिंग
ए का वैल्यू क्या आएगा 1, बी का वैल्यू आएगा बच्चों 2 एंड सी का वैल्यू इट विल बी 9। तो यहाँ पे अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इज 1 एंड दिस इज 9, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा, माइनस 9 4 हो जाएगा 36, और 36 और 4 माइनस 36 करेंगे तो माइनस 32 आंसर आएगा। सो यहाँ पर आप देखोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आया है बच्चों। इसका मतलब हम लोग लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ध्यान से देखो बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आया, हेंस व्हाट वी कैन राइट कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। जब नेगेटिव में आता है तो उसके रूट्स जो होते हैं बच्चों वो रियल नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि भाई अगर रूट्स दिया रहेगा तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, सो नो। सो रूट्स दिया है, हमको क्या फॉर्म करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स सी कैसे करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो रूट्स दिए बच्चों, एक को लेने का अल्फा, एक को लेने का बीटा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एक को अल्फा ले लेता हूँ विच इज 0, एक को ले लेता हूँ बेटा बीटा विच इज नथिंग बट 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, सबसे पहला स्टेप देखो, याद करो क्या था वो, हमको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 4, आपका आंसर आएगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 0 इंटू 4, तो आपका आंसर आएगा 0। नाउ यू विल से कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, required quadratic equation is given by, क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का विद द वेरिएबल एक्स। अभी बच्चों सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या लिखना है आपको 4x, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे आपको लिखना है 0 इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दिया बेटा। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड हेंस दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आगे वाला करते हैं, सिमिलर है, यहां पर भी वही करेंगे बच्चों। एक को लेंगे अल्फा विच इज नथिंग बट 3, एक को लेंगे बीटा विच इज नथिंग बट -10। सेकेंड स्टेप क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो सर। सो दिस इज 3, बीटा है हमारा -10, 3 - 10 कितना आएगा बच्चों, -7 आया। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, दैट इज 3 इंटू -10, सो दिस विल बी -30। नाउ अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equals to 0। और इस तरीके से बच्चों आपको वापस बॉक्स करना है इसको और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया बच्चों, -7, तो यहाँ पे लिखो -7 इंटू एक्स, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा दिया बच्चों -30 विच इज इक्वल टू 0। अगेन व्हाट यू विल डू, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस 7x हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -30 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0, बस हो गया, ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या क्या करना है चलो स्टेप वाइज देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो सर, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, ये आपका रहा फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। चलो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, रेशो दिया है बच्चा, बाकी कुछ है नहीं। एक को ले लो अल्फा, सेम करना है, 1/2 आ गया, एक को ले लो बीटा, ये आ गया -1/2। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा निकालने का, चलो निकाल लेते हैं। अल्फा क्या है हमारा 1/2 है, बीटा हमारा है -1/2। आप सबको पता है नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर न्यूमरेटर होगा माइनस, तो 1 - 1 क्या आ गया बच्चों, 0, 0/2 इज नथिंग बट 0, तो ये मिल गया। सिमिलरली क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा का वैल्यू 1/2 है,
इंटू बीटा का वैल्यू क्या है कमॉन बच्चों, -1/2 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने का, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 × 1 आ जाएगा 1, 2 2 आ जाएगा बच्चों 4, माइनस को भूलने का नहीं, तो आंसर आया -1/4। क्या लिखेंगे बोलो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है ना, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। आ गया, चलो फटाफट बॉक्स कर लेते हैं इसको, और इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं बच्चों, ठीक है, ये हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, चलो फटाफट, क्या आएगा, x² आया बच्चों, माइनस है यहाँ पे पहले से, माइनस को भूलने का नहीं, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, 0 आया, सो दिस इज 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/4 है ना, तो यहाँ पे प्लस क्या को लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखने का बच्चों, -1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 0। तो अब ये 0x लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, लिख दिया। अब देखो क्या करोगे, ये तो हो गया सर, लेकिन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी डिनोमिनेटर होता है क्या, नहीं होता है, तो क्या करना है, उसको अवॉइड करने का बच्चों, तो इसको हटाना है। तो मैं डिनोमिनेटर हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 4। यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 4, चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो बच्चों, 4x² आएगा कि नहीं आएगा, -4 इंटू क्या आएगा बच्चों, 1/4 आया, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, सब जगह पे करो ना 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 4x², 4 4 जाएगा कैंसिल, आ गया -1, 4 इंटू 0 इज 0, एंड दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाला सम भी समझा आपको, तो दिस वाज द थर्ड सम। अभी जाएंगे बच्चों फोर्थ सम के लिए, तो मैं थर्ड वाला रब कर दूंगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी जाते हैं फोर्थ की तरफ। सुनो फोर्थ जरा ध्यान से देखो, फोर्थ में क्या दिया, फोर्थ में देखो थोड़े बड़े बड़े टर्म्स दिए तो थोड़े डर जाओगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है बेटा, सिंपली एक को अल्फा ले लो, तो ये आ जाएगा 2 - √5, एक को ले लो बेटा बीटा, बीटा हो जाएगा तुम्हारा 2 + √5, है ना, एक 2 - √5, 2 + √5। सेम वापस करना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा निकालो, चलो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मेरा है 2 - √5 प्लस बीटा मेरा क्या है बच्चों, 2 + √5। अब ध्यान से देखोगे, -√5 प्लस √5 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बच्चा 2 + 2, यस और नो बच्चों, 2 + 2 विच इज नथिंग बट 4, मिल गया। सिमिलरली बच्चों अल्फा इंटू बीटा निकालो। अब अल्फा इंटू बीटा कैसे करोगे सर इसमें, ये तो सोचने वाली बात है। अभी देखो 2 - √5 इंटू 2 + √5, ऐसा है ना। अब देखो बेटा, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है, सबने पढ़ा है, मुझे बताओ कि a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या तरह, a² - b², यस और नो। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, माइनस लेके सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे वही है बेटा, एक बार ऐड हुआ ध्यान से देखो, एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा, वही करूंगा ना, फर्स्ट वाले का मैं कर दूंगा स्क्वायर, माइनस सेकंड वाला जो टर्म है उसका भी मैं कर दूंगा स्क्वायर। नाउ यू टेल मी 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है, माइनस यहाँ पे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5, 4 - 5 इज -1, यस और नो। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा मिलेगा बेटा, बहुत ईजी है। अभी आगे क्या करेंगे बोलो, वही वापस सर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल, मालूम है ना फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तुरंत बॉक्स करने का बेटा, भूलने का नहीं। यहाँ पे देखो कर लिया, अभी बताओ क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा, -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। कुछ डिफिकल्ट लगा क्या इसमें, कुछ नहीं, समझ में आया बच्चों, बहुत इजी है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली देखो, वापस स्टेप्स की तरफ जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, खत्म। ठीक है बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है देखो बच्चों,
सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स का सम इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से देखना, इसको पहले डिवाइड करते हैं। पहले देखेंगे कि इसमें a b और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो आपको पता है एक्स स्क्वायर के बाजू में जो होता है वो a होता है, x के बाजू में जो होता है वो b होता है। तो x के बाजू में जो भी दिख रहा है उसको b बोलने का, और बाकी जो बचा वो पूरा का पूरा आपका क्या हो गया बच्चों, c हो गया। तो पहले हमको a b c का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया बच्चों। नाउ a का वैल्यू बताइए क्या है, a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू आपका है x के बाजू में क्या है बच्चों, -4k, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, जैसे मैंने बोला ये पूरा दैट इज k प्लस 3। तो इसमें सबसे पहला टास्क ये है कि a b c का प्रॉपर वैल्यूज फाइंड करो। नाउ अभी कंडीशन में देखो क्या देखा, सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट लिखा है, तो हमको सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। सो लेट हम लोग क्या लेंगे, रूट्स अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ आई कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा, राइट। क्या है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कमॉन बच्चों, माइनस बी बाय ए होता है, यस और नो। आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाय। तो फटाफट चलो फाइंड करते हैं, माइनस बी का वैल्यू क्या है कमॉन, बी का वैल्यू बच्चों -4k अपॉन ए का वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया बच्चों 4k, राइट। नेक्स्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों c बाय ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c ओवर हियर, k प्लस 3। यहाँ पे मैं लिखता हूँ k प्लस 3 अपॉन 1, a का वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, k प्लस 3। तो हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे बेटा। सो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझने के लिए, कंडीशन के लिए इसको स्टार मार्क किया, बाकी कुछ है नहीं इसमें। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। राइट, यही कंडीशन दिया, सम ऑफ द रूट इज डबल, डबल मतलब क्या करना है बेटा, 2 डबल कर दो। नाउ सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है कमॉन, 4k, तो यहाँ पे आएगा 4k 2 इंटू, नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या बच्चों, k प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा k प्लस 3, तो ये आपका आ गया बच्चों 4k। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू k क्या आएगा, 2k आएगा, प्लस 2 3 क्या आएगा बच्चों 6। नाउ दिस इज 4k, 2k यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -2k, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 6, 4k माइनस 2k इज 2k इज इक्वल टू 6, एंड दैट इज वाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में चले जाएगा। तो चलो इसको कट करो, क्या आएगा बोलो, 2 1s are 2 3s are, and hence final answer is what, 3, and therefore you can write कि k का वैल्यू इज 3। तो यही था, आपको पूछा क्या था बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर है सबके लिए, सबको समझ में आया क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये आपको दिया हुआ था बच्चों, ठीक है। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम दैट इज 6th क्वेश्चन, जिसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, पहले तो भाई मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ। क्या दिया बोलो, y स्क्वायर -2y
-7 इज इक्वल टू 0। हमको दो चीजें पूछी बच्चों, एक यहाँ पे तुमको दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है बच्चों कि ये जो इक्वेशन हमको दिया है इसमें ए बी सी का वैल्यू लिखो पहले। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखते हैं कंपेयरिंग अबाउ इक्वेशन विद ए वाई का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड डायरेक्टली हम लोग ए बी सी का वैल्यू लिखते हैं। कम ऑन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वाई स्क्वायर के बाजू में क्या बच्चों 1 है, तो ए का वैल्यू 1 आया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इट इज -2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? इट इज -7। अभी तक आपको इतना तो आता ही होगा, राइट? सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो ये तो आता ही होगा। इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए हम लोग, वो बाद में बताता हूँ। अभी पहले इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? -b/a, ये सबको पता है। चलो, b की वैल्यू क्या बच्चों? ये माइनस साइड में रखो। b की वैल्यू बच्चों -2 है एंड a की वैल्यू 1 है, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 2, राइट? डिनोमिनेटर में 1 कौन लिखता है, तो 2 आएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा निकालो, जो कि फॉर्मूला है c/a। c/a है, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू बच्चों -7, a का वैल्यू है 1, तो फाइनल आंसर आपका आता है -7। डन। इसमें आई थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है बच्चों। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट अगर मैं करूं तो मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ना बताते हुए जनरल फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे साइड में कर दूंगा बाद में, पहले इसको समझ लो पहले कहाँ से फॉर्मूला आया। समझो अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ a प्लस बी द होल स्क्वायर का। क्या लिखा हमने बेटा? a प्लस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ सब लोग, चलो फटाफट। क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? मैंने उसको थोड़ा अरेंज करके लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बेसिक है, छोटे बच्चे को भी पता है बच्चों, है ना? अब क्या करेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट है ना, उसको वन साइड लेके जाओ। तो क्या होगा, समझो इसको मैंने वहीं पे रखा और 2ab यहाँ पे लेके आ जाओ। तो 2ab यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर, 2ab इधर आएगा तो क्या होगा बेटा? -2ab होगा ना, इज इक्वल टू क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ कि ना? और ये आपका बन गया बच्चों फॉर्मूला। दिख रहा है सबको? फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab। समझ में आया ये फॉर्मूला कहाँ से है बच्चों? तो ये फॉर्मूला सबको समझ में आया। बस हमको करना क्या है, ध्यान से देखो। a के जगह पे मैं लिखूंगा अल्फा, b के जगह पे मैं लिखूंगा बीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर, देखो a स्क्वायर के जगह पे अल्फा स्क्वायर लिखा, प्लस b के जगह पे मैं लिखता हूँ बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बेटा? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला कहीं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? बेसिक फॉर्मूला जो है ना अपना, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला, वहीं से ये फॉर्मूला आया है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब सिंपली वैल्यू पुट करो बेटा। अल्फा, अभी आपको अगर ये डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कहाँ से आया है मैंने आपको बता दिया। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो बेटा। 2 है ना, तो यहाँ पे सिंपली डालो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? -7 है, तो यहाँ पे डाल दो -7। तो ये वैल्यू पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, राइट? माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 4 हो जाता है 14, सॉरी 7 2 हो जाएगा 14, और ये 14 प्लस 4 हो जाएगा तुम्हारा 18। ये आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला समझा सबको बच्चों? फर्स्ट हम सबको समझ में आया कैसे किया ये हम लोगों ने, ठीक है? अब हमको सेकंड में क्या पूछा बताओ? सेकंड में दे हैव आस्क्ड कि भाई ये निकालना है अपने को, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ना सेकंड में ये पूछा, फॉर्मूला बोला बेटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। लेट्स चेंज द कलर,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी देखो ये कैसे करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ मैं, देखिए कैसा होता है। तो मुझे आप बताइए कि a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, राइट, प्लस 3a² b, a का स्क्वायर करके हम लोग लिखते b, प्लस फिर लिखते 3ab², फिर हम लोग लिखते बेटा प्लस b क्यूब। ये इन जनरल 8 स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको नहीं भी पता रहेगा तो अभी आप देख लोगे। अब क्या करो, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करो, ये a क्यूब मैंने लिखा, उसके साथ b क्यूब लिख दो, प्लस इन दोनों में कॉमन ले लो बेटा 3ab। तो दोनों में अगर मैं 3ab कॉमन ले लूंगा, इसमें से 3 गया, a गया, b गया, तो a बचा, है ना, a² था ना, एक बाहर निकला, a बचा, इसमें से 3 गया, a गया, b² का b निकला, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा बेटा b, और यहाँ पे बाहर क्या है हमारा a प्लस बी तो होल क्यूब। ये सबको समझ में आ गया क्या बेटा। अब एक साइड ये रहने दो, a² प्लस बी, a क्यूब प्लस b क्यूब एक साइड रहने दो, दूसरा इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या बनेगा बताओ। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी तो होल क्यूब था ना, है कि नहीं, यहाँ पे a प्लस बी तो होल क्यूब था। अब वो जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3ab, तो ये हो जाएगा माइनस 3ab a प्लस बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमको मिल गया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, क्या मिला, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी तो होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। तो यहाँ पे वही करेंगे बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का, अब a और b के जगह पे क्या डालेंगे, अल्फा और बीटा डालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। सबको समझ में आया क्या किया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये बेटा देख लेना बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, चलो फटाफट क्या आएगा बोलो। यहाँ पे आएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा 2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू, ध्यान से देखो यहाँ पे इंटू है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा -7, यहाँ पे आएगा -7, एंड इंटू क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगेन क्या बच्चों 2 है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों 8, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7 2 14, 14 3 42, ठीक है, एंड 42 एंड 8 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 50। ये आपको मिल गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जो कि क्या आएगा बच्चों 50 आएगा। आपको सबको समझ में आया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ठीक है। सो आप चाहिए तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ वापस, जिसको भी चाहिए ये कहाँ से आया वो यहाँ से कर सकता है, दिस इज टू नोट, इसको मैं फॉर्मूले में नोट करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो वो फॉर्मूले वहां से आए हैं, लेकिन आपको सिंपली समझ में आ गया बच्चों करना कैसे है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू भी करना वही है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एंड ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द 7th सम, रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। क्या बोला है सबसे पहले, रूट जो है ना बच्चों, रूट्स देखो जरा ध्यान से देखना, रूट जो है वो रियल एंड इक्वल है। अब तुमको पता है कि रूट जब रियल एंड इक्वल होते हैं तब b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है, राइट। उसी को लेके सॉल्व करना है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ये लाइन तो फेमस है आपको पता है, अबव इक्वेशन बाय कौन सा, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a का वैल्यू लिखो, a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 3 आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा बोलो, ये सबको पता है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू जो y के बाजू में रहेगा, और c का वैल्यू जो घूम रहा है अकेला, तो y के बाजू में k है, तो b का वैल्यू k है बच्चों
एंड सी का वैल्यू क्या है बच्चों 12 है। नाउ इन्होंने बोला है कि क्या बोला है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान से देखो बेटा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, देयरफॉर कि भाई रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो 0 हो गया, हुआ कि नहीं? तो चलो वैल्यू पुट करो फटाफट, बी के जगह पे क्या लिखेंगे के, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या बच्चों 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 12, 0 आ गया। नाउ यहाँ पे वापस लिखेंगे के स्क्वायर, बोलो 4 3 जा 12, 12 12 जा 144, ये आएगा 0। सो नाउ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 144, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 144, हुआ कि नहीं? बस सम यहीं पे खत्म हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 144 एंड देयरफॉर जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस 12, है ना। 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12 है, लेकिन स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो क्या लेना है बच्चों, प्लस एंड माइनस साइन लेना है, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया रहेगा। तो दिस इज योर आंसर, k इज प्लस एंड माइनस, समझा बच्चों? ठीक है, लेट्स गो टू द सेकंड वन, इसी के सेकंड के पास जाते हैं। वापस वही करना है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, लेकिन इसको देखो ये तुम्हारा डायरेक्टली ए बी सी का वैल्यू नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, एक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो बताओ क्या होगा बेटा। यहाँ पे आएगा के एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा बेटा 2kx प्लस आएगा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसमें ए बी सी का वैल्यू बताओ। एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है k है, तो ये a हो गया। x के बाजू में है 2k माइनस 2k है, वो b हो गया। ये है तुम्हारा 6 जो तुम्हारा c हो गया। तो यहाँ पे सीधा लिखने का कंपेयरिंग अबव इक्वेशन लिख दोगे ना, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या आएगा बच्चों k आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा बच्चों माइनस 2k एंड c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 6 आ गया। अभी अब इसको कैसे करोगे, रूट्स दिया है ना, वही वापस क्या बोला है उन्होंने, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। चलो वापस वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखो क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या बोलो 2k ना, तो ये आएगा माइनस 2k का स्क्वायर आया माइनस 4 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ ए k है ना, है कि नहीं बच्चों, और c की वैल्यू क्या है बच्चों 6 इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे क्या है बोलो 2k का माइनस 2k का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बेटा, माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट गया, यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर माइनस 6 4 का 24k इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब क्या करो बच्चों, इसमें कॉमन निकालो, क्या निकालो कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकलेगा बेटा 4k कॉमन निकलेगा, यस और नो दोनों में से। तो दोनों में से 4k कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा बताओ, इसमें से 4 निकल गया, अंदर बचा k सर, तो here you got k। यहाँ पे 24 में से 4 निकल गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा बच्चों 6 बचा, सो ये माइनस 6 बचा इज इक्वल टू 0। तो k तो चला गया ना, तो 24 में से 4 गया तो 4 6 12, तो यहाँ पे 24, तो आपको 6 मिला वहाँ पे ना, ये भी 0 एंड ये भी 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना मालूम है ना, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 4k इज इक्वल टू 0, और ये फैक्टराइजेशन में करते थे ना k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0/4 आएगा ना, दैट इज k का वैल्यू 0, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो k इज इक्वल टू माइनस 6, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो हमारे पास k का कितना वैल्यू है यहाँ पर भी 2। लेकिन जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है बच्चों, ये देखो सर, आपने लिखा है a और k का वैल्यू सेम है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन याद करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी 0, यस और नो, बट एज a कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्यों नहीं हो सकती बताओ सर, अगर a की वैल्यू 0 हो गई मतलब k की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं ना, ये 0 हो जाएगा x स्क्वायर वाला टर्म,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, a कैन नॉट बी जीरो एंड देयरफॉर k कैन नॉट बी जीरो, तो देयरफॉर k की कौन सी वैल्यू लेनी है बच्चों, 6 लेनी है। समझ में आया? तो k की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, तो हम k की वैल्यू जीरो लेंगे नहीं। एंड दिस इज योर लास्ट समझ। होप आपको ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया, इसमें जितने भी कंसेप्ट है आपको समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में होंगे वर्ड प्रॉब्लम। जितना भी कंसेप्ट था तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा हो चुका है बच्चों। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, जो कि होगा 2.6 पे बेस्ड होगा। और उसके बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज चालू करेंगे, मिसलेनियस प्रोग्राम चालू करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।